नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। कहा, नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को लेकर बोले सीएम धामी, ग्राउंडिंग को लेकर नियमित रूप से होगी समीक्षा और मॉनिटरिंग। सफल आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जाहिर की खुशी। हल्द्वानी के गौला में खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ सड़क पर उतरे खनन कारोबारी, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चमोली के मठ गांव के ग्रामीणों की बड़ी पहल, जब नहीं सुनी प्रशासन ने तो आपदा में ध्वस्त 200 पैदल मार्ग को खुद ही बना डाला। जान जोखिम में डालकर खेतों और जंगलों में की फसल की कटाई। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, मैदानों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे, पहाड़ों में बर्फबारी, गलन और ठिठुरन से लोग परेशान। और अब नजर डालेंगे खबरों पर। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि नशे से दूर रहने में चल रहे अभियान में अपना सहयोग दें। उनका कहना है कि एनडीपीएस के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में एंटी ड्रग फोर्स का गठन किया गया। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस त्रिस्तरीय टास्क फोर्स के तहत काम कर रही है। हम सब देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर, हम कड़ा रुख भी अपना रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर एक बार फिर से बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया था और इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जैसे ही समिति ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यूसीसी का काम इस विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही हमने उस पर काम करना शुरू किया था। क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे, और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया हम उसको पूरा करेंगे। इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का काम अब शुरू हुआ है। उन्होंने ये कहा कि ग्राउंड को लेकर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड में आए हैं, जो राज्य में ज्यादा रोजगार सृजन करेगी, जिससे उत्तराखंड को फायदा होगा। और शुरू से ही जो है, चूंकि हमने प्रयास किया है कि केवल
एमओयू तक ही हम सीमित न रहें, हम ग्राउंडिंग तक जाएं। और अब एमओयू बहुत बड़ी संख्या में अभी तक आ गए हैं और एक बड़ी राशि के एमओयू हो भी गए हैं, उनको धरातल पर उतारना है। और एमओयू की एक लंबी कतार भी हमारे सामने है। राज्य के अंदर जो रोजगारों का सृजन होगा, जिससे हमारे नौजवान युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, ऐसे जो सेक्टर हैं, ऐसे जो इन्वेस्टर हैं, उनको हम प्राथमिकता। और आइए अब आपको सीधा लिए चलेंगे जयपुर में